यूपी के अलीगढ़ से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। नगर निगम की सीएम ग्रिड योजना के तहत रेलवे रोड पर पानी की पाइपलाइन ठीक करते समय मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढह गया। इससे एक मजदूर मलबे में दब गया और उसकी जान चली गई। स्थानीय लोग इस लापरवाही को लेकर काफी गुस्से में हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना ने निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल शनिवार दोपहर 2 बजे यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर काम चल रहा था। यहां नगर निगम सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क और सीवर लाइन का काम कर रही थी। कुछ दिन पहले मेन पाइपलाइन फट गई थी। 2 पाइपलाइनों की मरम्मत हो चुकी थी। तीसरी पाइपलाइन ठीक करने के लिए करीब 14 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। मजदूर महेंद्र सिंह को इस गड्ढे में उतारा गया। वह पाइपलाइन पर काम कर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी और मलबा ऊपर से ढह गया। महेंद्र मलबे के नीचे दब गए। उनके साथ काम कर रहे 2 अन्य मजदूर भी बाल बाल बचे। मौके पर तुरंत हड़कंप मच गया। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। साथ ही मजदूरों ने तुरंत मदद की। उन्होंने जेसीबी मशीन की मदद से महेंद्र को बाहर निकाला। फिर उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। महेंद्र की मौत के बाद परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। महेंद्र के भाई राजकुमार ने बताया कि उन्होंने जेई नरेंद्र सिंह को पहले भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मिट्टी दरक रही है और जान को खतरा है, काम को रोक दो, लेकिन जेई ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि काम चोरी मत करो। आरोप है कि जेई ने महेंद्र को लात मारकर गड्ढे में धकेल दिया। कुछ देर बाद ही हादसा हो गया। परिजनों ने जेई और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए थे, ना ही हेलमेट दिया गया था और ना ही गड्ढे की दीवारों को मजबूत करने का कोई इंतजाम किया गया था। घटना के बाद जेई और ठेकेदार मौके से फरार हो गए। मजदूरों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। कई लोगों ने शव ले जाने से रोक दिया और कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के म्युनिसिपल कमिश्नर प्रेम प्रकाश मीना ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क, सीवर और ड्रेन का काम चल रहा था। अब इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मृतक महेंद्र सिंह के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मजदूर गड्ढे में काम कर रहा है और अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा गिर पड़ता है। साथ ही मजदूर जेसीबी चालक को चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए कह रहे हैं। वे महेंद्र को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और लोगों में इस घटना के बाद काफी आक्रोश बढ़ गया। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह निर्माण कार्यों में सुरक्षा की कमी को दिखाती है। अलीगढ़ नगर निगम के कई प्रोजेक्ट्स में पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। मजदूर बिना सही उपकरणों के गहरे गड्ढे में काम करते हैं। गड्ढों की दीवारों को सहारा देने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। बारिश या मिट्टी की नमी से दीवारें कमजोर हो जाती हैं और ढह जाती हैं। महेंद्र सिंह जवान थे और अपने पूरे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। परिवार वाले बार बार पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी योजना में सुरक्षा का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। वे जेई नरेंद्र सिंह और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना शहर की मुख्य सड़कों को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही है। इसमें सड़क, सीवर, पानी की लाइन और ड्रेनेज सिस्टम को नया रूप दिया जा रहा है, लेकिन काम के दौरान कई बार मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस हादसे ने पूरे जिले में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। स्थानीय व्यापारी और आसपास रहने वाले भी महेंद्र की मौत के बाद काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। रेलवे रोड व्यस्त इलाका है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। काम के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा था। अब लोग पूछ रहे हैं कि नगर निगम काम को सही तरीके से क्यों नहीं करवा रही। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महेंद्र के परिवार वालों ने शव को ले जाने से तब तक मना कर दिया जब तक इस मामले की पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए। बाद में बातचीत के बाद शव सौंप दिया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि सभी मजदूरों को सुरक्षा उपकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने परिवार से मिलकर सहानुभूति जताई और मदद का भरोसा दिया। यह घटना मजदूरों के अधिकारों पर भी एक सवाल उठाती है। भारत में निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा के नियम है, लेकिन उन्हें अक्सर नहीं माना जाता। गहरे गड्ढे में काम करते समय दीवारों को शोरिंग या सपोर्ट देना जरूरी होता है। हेलमेट, जूते और हार्नेस जैसे उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन कई ठेकेदार बचत के लिए इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अलीगढ़ के इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मजदूर सिर्फ बुनियादी हेलमेट पहने हुए थे। गड्ढे की मिट्टी ढीली थी और कोई सहारा भी नहीं दिया गया था। महेंद्र के भाई की चेतावनी के बावजूद काम को जारी रखा गया। इससे यह साफ दिखाई देता है कि लापरवाही का मामला है। अब जांच कमेटी काम कर रही है। उम्मीद है कि 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। परिवार को मुआवजा मिलेगा, लेकिन
महेंद्र की जान वापस नहीं ला सकता। इस हादसे से सबक लेना चाहिए। नगर निगम को सभी साइट्स पर सुरक्षा ऑडिट कराना चाहिए, मजदूरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठेकेदारों पर नजर रखनी चाहिए, तभी ऐसे दर्दनाक हादसे रुक सकते हैं। इस मामले में जेई और ठेकेदार को लेकर क्या कार्रवाई हुई, परिवार अभी भी ये सवाल कर रहा है और उचित जांच के बाद मामले की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले। यह पूरा मामला मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का मौका है। सरकार और प्रशासन को ऐसे कामों में सख्ती बरतनी चाहिए ताकि कोई और परिवार इस तरह का दुख न झेले। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।